प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में हम वो मुद्दा उठा रहे हैं जो आपको सोने पर मजबूर कर देगा। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। दरअसल हम आज आपकी नींद की बात करने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग कायदे की 8 घंटे की नींद तक नहीं ले पा रहे। नींद की अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त है और नींद की ये बीमारियां आपके शरीर में दूसरी बीमारियों को पैदा कर रही हैं। जैसे उल्लू रात को जागता है वैसे जागकर रातें काट रहे हैं लोग, और इसलिए आज आपका प्रश्नकाल देखना बहुत जरूरी है। और एक रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले समझना जरूरी है कि हमें यह मुद्दा क्यों उठाना पड़ा। 25 शहरों में 5600 लोगों पर स्टडी की गई और वो रिपोर्ट देखिए जो बताती है कि तेजी से तरक्की करता हिंदुस्तान अपनी नींद गंवाता जा रहा है। शहरों में 93% लोग 93% अपनी नींद तक पूरी नहीं कर पा रहे, यानी अनिद्रा के शिकार हैं, पूरे ढंग से सो नहीं पा रहे। और दुनिया भर में नींद को अलग अलग लेकर अलग अलग शोध हो रहे हैं और भारत में भी अलग अलग शोध हुई हैं जो हम आपको बताएंगे आगे। 58% भारतीयों का काम कम सोने की वजह से प्रभावित हो रहा है, यह भी इस रिपोर्ट में सामने आया। 11% भारतीय काम करते करते सो जाते हैं, यह हालत है उनकी नींद पूरी न होने की। कम नींद की बीमारी शहरी बच्चों से ज्यादा सामने आया। 11% भारतीय काम करते करते सो जाते हैं, ये हालत है उनकी नींद पूरी न होने की। कम नींद की बीमारी शहरी बच्चों से ज्यादा गांव के बच्चों में है, ये इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स की मई 2016 की रिपोर्ट है। 2004 में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को करीब $7.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2006 में एक रिपोर्ट ये बताती है, यानी आपकी नींद न सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद की समस्याओं के करीब 80 अलग अलग प्रकार हैं और हम बस ये सोच कर रह जाते हैं कि आजकल नींद नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन आप जानते भी नहीं कि वो अधूरी नींद आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। आगे प्रश्नकाल में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि नींद की कमी कैसे आपको खत्म कर सकती है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये श्रद्धा शुक्ला है, पेशे से म्यूजिक टीचर। दिल्ली के हरिनगर में रहने वाली श्रद्धा दिन भर खूब काम करती हैं, बच्चों को संगीत सिखाती हैं, सारे गामा पा के सारे राग के साथ जिंदगी के राग रंग भी बताती हैं। लेकिन खुद की जिंदगी में अंधेरा है और ये अंधेरा उनकी खुली आंखों की वजह से है। मतलब श्रद्धा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी नींद भी पूरी नहीं कर पाती। बच्चों के साथ आप जानते ही कितना वर्कलोड हो जाता है, रात में सो नहीं पाती, सुबह जल्दी इनको स्कूल भी भेजना पड़ता है, फिर मैं एज अ म्यूजिक टीचर निकलती हूँ, वहाँ क्लासेस लेने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या श्रद्धा को कोई बीमारी है? जवाब है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो सोने न दे, लेकिन श्रद्धा की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि उन्हें उतनी नींद नहीं आती जितनी आनी चाहिए। इसका इफेक्ट श्रद्धा की पूरी पर्सनालिटी पर पड़ा है, उनके चेहरे पर दिखता है, उनके हाव भाव पर दिखता है। श्रद्धा खुद क्या कहती हैं वो सुनिए। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था मुझे, क्योंकि हस्बैंड को भी थोड़ा, उनको भी सुबह का ही उनको सुबह निकलना पड़ता है, बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, सारा रूटीन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था और नींद नहीं आई थी तो मुझे रेस्टलेसनेस हो जाती थी, वो प्रॉब्लम था। श्रद्धा एक इंसान के लिए जरूरी कम से कम 6 घंटे की साउंड स्लीप भी नहीं ले पाती, क्योंकि काम का बोझ इतना है, सड़क की आपाधापी इतनी है, स्कूल में 8 घंटे और सड़क पर 6 घंटे निकल जाते हैं और इतने के बाद श्रद्धा के पास अगले दिन के काम का बर्डन होता है। डॉक्टर कहते हैं श्रद्धा अकेली नहीं, हिंदुस्तान में हर तीसरे चौथे इंसान के सामने ये समस्या विकराल होती जा रही है। तो स्ट्रेस है, बहुत बड़ा कारण है, एंजाइटी, और जैसा उनका जीवन शैली है, जैसे काम करना, कभी कभी व्यक्ति जो ऑफिस का काम घर पे भी लेके आते हैं, और भी काफी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो पूरी जो नींद लेनी चाहिए वो ले नहीं पाते हैं। दिल्ली में जैसी समस्या श्रद्धा को है वैसी ही समस्या चंडीगढ़ के करतार को है, लखनऊ की सविता को है, भोपाल की गीता को है और मुंबई में कौशल को है। मतलब शहर और नाम बदलते रहिए, समस्या एक जैसी है। काम में एकाग्रता नहीं होगी, एंजाइटी हो सकती है, उदासी हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है। तो ये सारे कुछ जो है मानसिक जो चीजें हैं वो हो सकती है।
खैर, श्रद्धा की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई, नींद भी आने लगी है। श्रद्धा ने आखिर ऐसा क्या किया? मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तरक्की का मतलब हो गया है नींद की कुर्बानी। रात भर जागकर रिपोर्ट्स बनाओ तो इंक्रीमेंट अच्छा हो जाएगा, रात भर जागकर पढ़ो तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। इस सोच के साथ जिंदगी जीने का नतीजा ये हुआ है कि नींद से दोस्ती टूट गई है। इतना ही नहीं, दिन भर गैजेट्स का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, ये भी बड़ी वजह बता रहे हैं डॉक्टर्स की नींद की समस्याएं पैदा हो रही हैं। देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स ने भी लोगों की नींद पर शोध किया और करीब 6-7 साल स्टडी करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की। और 7 साल का मंथन क्या कहता है, एम्स की रिसर्च क्या कहती है वो देखिए। दिल्ली में रहने वाले 70% लोगों को शुरुआती तौर पर जो कहते हैं कि नींद नहीं आ पाती है वो बीमारी हो गई है, ये एम्स की रिपोर्ट है। 2.8% लोगों को नार्कोलेप्सी बीमारी पता चली इस रिपोर्ट के अंदर। नार्कोलेप्सी क्या है वो आपको आगे समझाएंगे। 3 से 12% बच्चों को खर्राटा लेने की समस्या है। ये बच्चों में अगर समस्या है तो बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 10% बच्चों को स्लीप एपनिया है। अब वो स्लीप एपनिया भी आगे समझाएंगे, इसको ध्यान रखिए बस। गैजेट्स और इंटरनेट समस्या की बड़ी वजह है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि करीब 31% प्रोफेशनल्स काम के लिए नींद की कुर्बानी देते हैं। यह बात उन्होंने कबूली है। 29% प्रोफेशनल्स चाहकर भी नींद पूरी नहीं कर पाते, यानी जितनी नींद उन्हें लेनी चाहिए वो ले नहीं रही। ये बात उन्होंने मानी और ये वैसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ये बात मानी। कई ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि वो अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं और कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं। जिंदगी को लेकर सपने इतने बड़े देख लिए हैं कि लोग जो है उसके पीछे भागते जा रहे हैं और नींद गंवाते जा रहे हैं। एक नजर डालिए कि नींद से जुड़ी कुछ प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं और उन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, ताकि आपको भी पता चल सके कि कहीं जिसे आप हल्की फुल्की बात समझ रहे हैं वो दरअसल बड़ी बीमारी तो नहीं है। और उन कुछ बीमारियों का नाम अभी आपने पिछली रिपोर्ट में देखा था। इंसोम्निया, सोने में दिक्कत होने लगती है, यानी अगर आप बिस्तर पर चले भी जाएं तो नींद नहीं आती। नींद आ भी जाए तो अक्सर बीच में नींद टूट जाती है और आप उठकर बैठ जाते हैं, और एक बार नींद टूट जाए तो दोबारा नींद आना मुश्किल हो जाता है। ये इंसोम्निया की बीमारी के लक्षण हैं और बहुत जल्दी उठ जाना भी इसका एक लक्षण है। नींद से ही जुड़ी हुई दूसरी बड़ी बीमारी जिसको नार्कोलेप्सी हम कह रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चों में भी है, ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी गंभीर बीमारी है। जागने और सोने का चक्र इसमें नियमित नहीं कर पाता मस्तिष्क, और इसमें रात भर अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी भी हो जाए तो दिन में खूब नींद आती है, ये इसका लक्षण है। तीसरी बड़ी बीमारी, नार्कोलेप्सी के आगे बढ़े तो तीसरी बड़ी बीमारी है स्लीप एपनिया। सोते हुए सांस लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ जाता है और सोते सोते अचानक सांस रुक जाती है। इसका असर यह होता है कि दिमाग और शरीर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे कि शरीर में कई बीमारियां जो हैं वो पैदा होने लगती हैं। नींद की अनियमितता यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर नींद ले जाती है और कई दूसरी बीमारियां दे जाती है। डायबिटीज से लेकर हाइपरटेंशन, मोटापा और न जाने कितनी ही दूसरी बीमारियां हैं जिनकी जड़ में कई दूसरी वजह होंगी, तो एक वजह कम नींद लेना भी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर पूरी नींद नहीं लीजिएगा तो कौन कौन सी बीमारियां दरवाजे पर दस्तक देंगी। कई बार ऐसा होता है जब कभी कभी आपने कुछ पढ़ा हो या टेलीविजन में देखा हो या किसी से उसका जिक्र किया हो, लेकिन वो बातें, वो चेहरे, वो उस घटना का सीक्वेंस याद नहीं रहता, और जब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो भी ये भूल जाते हैं कि थाली में जो आपका सबसे पसंदीदा व्यंजन रखा है उसका नाम क्या है। इस पर सितंबर 2016 में जागरूक करने वाली एक रिसर्च आई। अगर आप सही तरीके से रोजाना नहीं सो सकते तो 15% तक ये खतरा बढ़ जाता है कि जवानी के दिनों में ही इस गंभीर बीमारी के शिकार हो जाएं। कहते हैं डायबिटीज सिर्फ बीमारी नहीं होती, वो हर तरह की बीमारी की जननी होती है, मतलब मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। साल 2015 में 2579 स्वस्थ लोगों पर एक रिसर्च की गई। उनकी नींद की स्टडी की गई। रिसर्च में यह पाया गया कि 6 घंटे से कम नींद लेने वाले 528 लोग 2 साल 7 महीने के बाद ही डायबिटीज के गंभीर चपेट में आ गए। मतलब 6 घंटे से कम सोते हैं तो डायबिटीज होने का खतरा सामान्य लोगों से 20% से भी ज्यादा बढ़ जाता है।
कार्डियोवैस्कुलर की ये बीमारी दिल की बीमारी होती है। नींद पूरी नहीं होने का सीधा प्रभाव आपके शरीर में बहने वाले खून पर भी पड़ता है। खून में थक्का जमता है। थकान आपके हृदय गति को भी बढ़ा देती है और देखते ही देखते ये समस्या विकराल हो जाती है। एक स्टडी में ये बातें सामने आई हैं कि 1990 के मुकाबले 2010 में भारत में दिल की बीमारी करीब 59% तक बढ़ गई है। सुनने में ये डरावना लगता है, लेकिन ये भी सच है और रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। वो कैसे? अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके शरीर के आंतरिक हिस्से में अल्सर की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये अल्सर बढ़कर कैंसर का रूप ले लेता है। अगर आप रोजाना अपनी नींद पूरी करते हैं, मतलब 6 घंटे का साउंड स्लीप लेते हैं, तो इस तरह के कैंसर होने की आशंका 50% तक कम हो जाती है। ये मेंटल डिसऑर्डर है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आप अच्छे से सोते हैं तो आपके दिमाग को जरूरी ऑक्सीजन मिलता है। आपके शरीर की कई कोशिकाएं रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने पर और लगातार नींद पूरी नहीं होने पर दिमाग थकने लगता है और धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। फिर इसका असर दिमाग के कमांड देने की क्षमता पर भी पड़ता है और एक बार ऐसा हो गया तो वो तेजी से आपको अपनी जद में लेने लगता है। दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चिंता भी नींद उड़ाती है, इसलिए अब ऐसा मत कीजिएगा कि नींद न आने की चिंता करने लग जाएगा। आपको आगे बताएंगे कि नींद नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं बेहतर नींद पाने के लिए। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि दुनिया के वो मुल्क कौन से हैं जहां के लोग सबसे कम नींद लेते हैं और सबसे ज्यादा स्लीपिंग डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जहां लोग पूरी नींद तक नहीं ले पाते। ऐसे मामलों में ब्रिटेन नंबर 1 पर है, जहां पर सबसे ज्यादा स्लीपिंग डिसऑर्डर की शिकायत है। स्टडी में पता चला कि आयरलैंड की रैंकिंग दूसरे नंबर पर है। कनाडा में कम सोने की समस्या तीसरे नंबर पर आई रैंकिंग के हिसाब से। इसके बाद पायदान चौथा अमेरिका का है। सिंगापुर में भी कम लोग सो पाते हैं, ये उसकी 5वीं रैंकिंग पर होना सबूत के तौर पर है। फ्रांस 6ठे नंबर पर है और इस रैंकिंग में अगर भारत का स्थान देखिएगा तो भारत 13वें नंबर पर है। नींद की समस्या दुनिया में कितनी बड़ी होती जा रही है, इसे इस बात से भी समझिए कि लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि नींद लीजिए साहब, और उन्हें अच्छी नींद के फायदे बताने पड़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा वर्ल्ड स्लीप डे भी मनाया जाता है। अब सोचिए, लोगों को नींद भी याद दिलानी पड़ रही है। मार्च महीने के दूसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। साल 2008 से यह वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन की कमेटी इसकी आयोजन करता है और इसका मकसद यह है कि कम नींद से होने वाली समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और अच्छी और गहरी नींद के फायदे लोगों को समझाए जा सके। यानी बीते करीब 9 साल से दुनिया वर्ल्ड स्लीप डे मना रही है। यह हालत आ गई है तरक्की के इस दौर में। खैर, हम आपको सिर्फ नींद की बीमारी के बारे में बताकर नहीं रुकना चाहते, बल्कि हम आपको उस नींद से जगाना भी चाहते हैं जिसे गफलत की नींद कहते हैं। गफलत इस बात की कि अरे कम सोना तरक्की के लिए जरूरी है। शरीर ही नहीं रहेगा तो तरक्की का क्या कीजिएगा, ऊपर से देश का नुकसान अलग। इसलिए आपको दिखाते हैं कि नींद कैसे आए, इसके लिए एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं। आप दाहिनी नाक को बंद कर लीजिए और स्लो, बिल्कुल स्लो होना चाहिए। अंदर भरिए, यहां पे 2 सेकंड होल्ड करिए और इसी से निकाल दीजिए। फिर से अंदर भरिए और बहुत तेज नहीं, इसमें आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नॉइसलेस, पूरी तरह से नॉइसलेस हो। जितनी नॉइसलेस होगी और जितना स्लो स्पीड में लेस होगी, उतना ही आपका ब्रेन इफेक्ट आएगा ब्रेन में। और इसको 10 से 11 मिनट कर लें, देख लें पढ़ना। राइट करवट सोने का मतलब है कि अपने राइट ब्रेन पर ब्लड का फ्लो, जैसे आप ऐसे सो रहे हैं तो राइट ब्रेन पर ब्लड का फ्लो ज्यादा चला जाता है। राइट ब्रेन ही है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बेटर करता है और स्लीप मोड पे डालता है। अगर वो स्लीप मोड पे ये ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो राइट ब्रेन पर आ गया, 10-15 मिनट आप लेट लीजिए, 20 मिनट लेट लीजिए, इतने में आ जाता है और इतने में ही आप स्लीप मोड पे चले जाएंगे इजीली। कुछ और काम भी हैं जो आप कर सकते हैं जो मदद करेगा इस बात में कि आपको बिस्तर पर जाकर नींद जो है वो अच्छे से आ जाए। यानी नींद से दोस्ती के कुछ उपाय आपके सामने रखते हैं।
कोशिश करिए कि दिन में मत सोइए। दिन में नहीं सोइएगा तो इस बात की संभावना बढ़ेगी कि रात में आपको नींद आ जाए, अच्छे से आ जाए। रात में खाना जल्दी खा लीजिए और हल्का डिनर करिए। ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नींद को लाने के लिए कारगर उपाय है। सोने के पहले कैफीन का इस्तेमाल न करें, जिसमें कि कॉफी भी आता है। कॉफी पीजिएगा तो कैफीन जो है वो दिमाग को एक्टिवेट कर देता है और नींद जो है वो कम आएगी। सोने और उठने का समय नियत कीजिए, यानी एक चक्र बनाइए, एक साइकिल बनाइए। जिस समय पर सोने जा रहे हैं, जिस समय पर उठ रहे हैं, रोज कमोबेश वही रहेगा तो अपने आप उस वक्त नींद आने लगेगी। कमरे की रोशनी को कम रखिए, इससे नींद और बेहतर आएगी। और कमरे का तापमान न तो ज्यादा गर्म रखिए न ज्यादा ठंडा रखिए, ये भी एक फैक्टर है अगर आपको अच्छी नींद चाहिए। योग या व्यायाम भी रोज कीजिए, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो नींद भी बेहतर आएगी। लेकिन आपको साथ में यह भी बताना चाहते हैं कि आपके लिए नींद कितनी जरूरी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस उम्र के पड़ाव पर हैं और कितना आपको सोना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे हैं, यानी 12 साल तक की उम्र के, तो आपको 9 से 11 घंटे की नींद जो है वो जरूर लेनी चाहिए। टीनेजर्स के लिए, यानी 13 से 19 साल के बच्चों के लिए कहा जाता है कि 8 से 10 घंटे की नींद उन्हें मिलनी चाहिए। और जो वयस्क हैं, जो उससे ऊपर के लोग हैं, उन्हें 7 से 9 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, नींद से समझौता मत कीजिएगा। मेडिकल साइंस की भाषा में नहीं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो आपकी नींद आपको उसी तरह से रिचार्ज करती है जैसे आप मोबाइल को करते हैं। अगर रिचार्ज नहीं होइएगा तो वही हश्र होगा। बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो आपकी नींद आपको उसी तरह से रिचार्ज करती है जैसे आप मोबाइल को करते हैं। अगर रिचार्ज नहीं होइएगा तो वही हश्र होगा जो मोबाइल का होता है। पहले बैटरी लो का मैसेज आएगा अलग अलग बीमारियों के जरिए और फिर डेड। नींद ही वो वक्त होता है जब बॉडी में जितने टिश्यू टूटते हैं या शरीर में कोई चोट होती है तो शरीर उसका रिपेयर का काम तेजी से कर रहा होता है। यानी जितनी अच्छी नींद उतना स्वस्थ शरीर। आज काम के लिए नींद कुर्बान कर दीजिएगा तो कल जो शरीर बचेगा वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ऊपर से जो पैसा नींद कुर्बान करके कमाइएगा वो सारा इलाज में चला जाएगा। इसलिए बाद में नहीं है रोना, तो जरूरी है अच्छे से सोना। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। अब सो जाइए। इस शो के बारे में लोगों से चर्चा कल कर लीजिएगा।